सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने हवा के जरिए कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बताया है। इन वैज्ञानिकों ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो अपनी सिफारिशें बदले। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। रोहन, क्या क्या कहा है वैज्ञानिकों ने और अगर उनकी बात सच है तो इसके खतरे क्या है? जी, ये पहली बार नहीं है कि कोरोना वायरस के एयरबॉर्न होने की बात कही गई है, लेकिन ये पहली बार जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने इस बात को रखा है। WHO को चिट्ठी लिखी है। दुनिया भर के 32 देशों के 240 के लगभग वैज्ञानिकों ने ये चिट्ठी लिखी है और WHO से कहा है कि उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है, यानी वो हवा में फैलता है और हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं, ड्रॉपलेट्स जिसे कहते हैं, जो मुख्य कैरियर होते हैं कोरोना वायरस के, वो काफी समय तक मौजूद रहते हैं और सिर्फ खांसने और छींकने के दौरान नहीं बल्कि सांस लेने से भी ये बाहर निकलते हैं और करीब एक कमरे की दूरी के बराबर तक वे ट्रैवल कर सकते हैं। ये दलील दी गई है और इसके लिए सबूत भी दिए गए हैं। जो तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं वैज्ञानिकों के, ये बहुत जल्दी एक रिसर्च पत्रिका में पब्लिश होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चिट्ठी बाहर आ गई है और इस चिट्ठी में WHO से अपने रिकमेंडेशंस को बदलने के लिए कहा गया। हालांकि WHO अब तक इस संभावना से इनकार करते आ रहा है। WHO की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक उनके पास इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है। उन्होंने तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है, लेकिन ये पहली बार है इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने इस बात को लिखा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को दोबारा से अब WHO को विचार जरूर करना होगा। शुक्रिया रोहन। और वैज्ञानिकों के इस दावे में कितना दम है और क्या अब घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:27 पर। और देश में अब तक कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो देश में अब 7 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। कोरोना से जुड़े हर अपडेट के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ी हुई है। दीपाली, पहले आप नेशनल अपडेट्स बताइए, उसके बाद आपसे दिल्ली पर भी बात करेंगे, लेकिन देश से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो सरकार के सामने है वो ये कि लगातार हम देख रहे हैं, लगातार 2 दिन में हर 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज देश भर में मिल रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना के नंबर्स हैं उनमें उछाल किस हद तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जो ताजा आंकड़ा है वो ये बताता है कि अब देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है और अब तक इस जानलेवा वायरस से 19,500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 4 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना की जंग में जीते हैं और इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो अब 61% के करीब पहुंच गया है। लेकिन एक और जो थोड़ी निराशाजनक और चिंताजनक खबर है वो ये कि अब सबसे ज्यादा जिन देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है ब्राजील और अब तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। मैं बता दूं कि इससे पहले जो WHO की तरफ से पूरा एनालिसिस करके डेटा दिया गया था, तीसरे नंबर पर रशिया था, लेकिन अब उसको भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने और ये अब तीसरे पायदान पर आ गया है, जो कि काफी चिंता की बात है क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं कितनी तेजी से ये वायरस फैल रहा है और देश में भी इसकी स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। 7 लाख के करीब मामले पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि जिन 5 से 6 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, वहां की सरकार के साथ केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है। जितनी भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है और किस तरह से माइक्रो स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए इस पर भी 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लेकिन अगर हम कुल नंबर्स की बात करें मनोज जी, तो वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकर दिल्ली का एक तो कोरोना का हाल जो है वो पहले से काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन अब इसमें खबर ये आ रही है कि जिन होटल्स को जोड़ा गया था कोविड से उनको अब अलग कर दिया गया। क्या है पूरा अपडेट? दिल्ली की पूरी तस्वीर क्या है?
देखिए, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अब जो संख्या है कुल मरीजों की वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। राहत की खबर इस बीच में ये है कि जो स्वस्थ हुए लोग हैं उनका नंबर 70,000 से ज्यादा है, यानी कि अभी करीब करीब 30,000 लोग हैं जिनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में या फिर जितने भी कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर किया जा रहा है। इसी बीच जो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया था कि जितने होटल्स हैं जहां पर अभी ऑक्यूपेंसी नहीं है उन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया गया था, यानी कि जो लोग मॉडरेट सिम्टम्स वाले हैं उन्हें होटल में ले जाकर उनको क्वारंटीन किया गया था। लेकिन अब ऑक्यूपेंसी लगातार कम होती जा रही है। साउथ वेस्ट में 4 होटल्स हैं जिसमें पिकाडिली, प्राइड प्लाजा, ताज विवांता और वेलकम। इन होटल्स में जो कुल क्षमता है वो 900 कमरों की है, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से जो ऑक्यूपेंसी है वो सिर्फ 25 मरीजों की है। ऐसे में होटल मालिकों की अपनी दलील है कि जिस तरह से पहले लॉकडाउन का उन्होंने सामना किया और अब कोविड-19 सेंटर के तौर पर यूटिलाइज किया जा रहा था, जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी जो क्वारंटीन में जाते हैं उनका जो खर्चा है वो नॉर्मल चार्जेस का सिर्फ 70% है जो होटल को मिलता है, तो बाकी का खर्चा कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ता है। तो ऐसे में होटल मालिकों की दलील थी कि अगर डिमांड नहीं है तो उनको डीलिंग कर दिया जाए हॉस्पिटल्स के साथ, और इसी का जो अधिकार है वो डीएम को दिया गया था। तो साउथ वेस्ट इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि इन 4 होटल्स को अब डीलिंग कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी कम दिख रही है।